नमस्कार फ्रेंड्स, दिव्य मार्गदर्शन पोर्टल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के प्रिपरेशन के लिए आगामी एग्ज़ाम के लिए एडुटेरिया का 5000 एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। और लगातार अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब तक हमने 7 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए हम लोग फास्ट मोड में डिस्कशन करते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। और साथ ही बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है, लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर होगा 6.5। 6.5 लार का पीएच मान होता है। नेक्स्ट, निम्न को सुमिलित कीजिए। रोग के नाम दिए हुए हैं, जीवाणु के नाम दिए हुए हैं। हैजा, क्षय रोग, निमोनिया, टीबी। ए बी सी और इसका मिलान करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही मिलान किया हुआ है। टीबी का हो जाता है ऑप्शन नंबर, टीबी का 4 नंबर हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबोक्लोसिस। और हैजा का हो जाएगा बी का, ए का 3 हो जाएगा हैजा का विब्रियो कलेरी। और निमोनिया का हो जाएगा डिप्लोकोकस न्यूमोनी, इसका 2 नंबर हो जाएगा। और टिटनस का क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये भी सुमिलित करने वाला है पहाड़ियों के नाम और राज्य के नाम। और जो भी फ्रेंड्स अपना पेपर पेन लेकर बैठें और जो भी आपको आंसर अगर पहले से पता है तो उसको नोट डाउन करें और जितना स्कोर होता है कमेंट बॉक्स में लास्ट में, वीडियो के लास्ट में शेयर करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि गारो खासी ज्यांति 3 है। 3 श्रेणियाँ मेघालय की पहाड़ियाँ है ये गारो खासी ज्यांति है, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, यही 2 नंबर का 3 अरुणाचल मिरी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। और पंचई मलाई तमिलनाडु में है, मलाई से ही आपको पता लगता है तमिलनाडु का है। और डालमा झारखंड का है अपना। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी सूची से मिलान करना है। बांध दिया हुआ है और नदी दिया हुआ है। दुलहस्ती बांध, गांधी सागर बांध, उकाई बांध और तवा बांध। तवा बांध इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। आपको पता होगा तवा नदी पर है। उकाई ताप्ती गांधी सागर चंबल नदी पर है। और दुलहस्ती बांध जो है वो चिनाब नदी पर है और उकाई ताप्ती नदी पर है। तो इस प्रकार 2, 1, 3, 4 बनता है इसका आंसर। संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जाते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार। कोई अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत संविधान की व्याख्या संबंधित कोई भी विवाद होगा वो सुप्रीम कोर्ट में ला सकता है। ठीक है, और संविधान का व्याख्याता, अंतिम व्याख्याता सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, इसके दलीलों, इसका जो भी निर्णय होता है वो निचली अदालतों में दलीलों के तौर पे पेश किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नाबार्ड देश में कृषि एवं एग्रीकल्चर यानी कि ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई है। कोर्ट में आंसर देना है केवल एक, केवल 2, 1, 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 दोनों सही है। नाबार्ड वित्तीय संस्था है जो एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करती है और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? लागू किया गया था पूछा है। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2006 में ये लागू किया गया था, लेकिन 2005 में ये विधेयक पारित हुआ था संसद में। यह विधेयक 2005 में लाया गया था और पारित किया गया, लेकिन ये अधिनियम कब बना? 2006 में, और 2006 में इसको लागू किया गया। नेक्स्ट, समान ताप तथा समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ये किस नियम के तहत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एवोगाद्रो के नियम के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1905, 15 अगस्त के एक दिन बाद, यानी कि आप याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि 16 अगस्त 1905 बंगाल विभाजन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2010 में इसकी स्थापना होती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस का आधिकारिक वार्ताकार थे, यानी बात करने वाले थे, अंग्रेजों से जो बात करते थे वो कांग्रेस के तरफ से कौन थे? क्रिप्स मिशन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश का माप होता है, क्या माप होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व का माप होता है। ठीक है, ध्वनि एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व पिच है जो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का जो पिच है तारत्व वो किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि का ये आवृत्ति, ध्वनि का जो तारत्व है पिच, ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी कि इसका इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। वायु के तापमान, 14 नंबर क्वेश्चन है, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायु के तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आर्द्रता जो होता है, वायु का तापमान जैसे ही कम होगा आर्द्रता बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पाकालीन किस स्थल से खेत का मैदान मिला है? खेल का मैदान मिला है किस स्थल से? तो जो वीर लोग होते हैं वो खेलते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, याद रखने के लिए धौलावीरा। चिपको आंदोलन का जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? चिपको आंदोलन के जन्मदाता के लिए किसको जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर बी। चिपको आंदोलन जो था वो पर्यावरण से संबंधित था और ये लोग वृक्ष से चिपक गए थे, वृक्ष की कटाई की जानी थी और वृक्ष से चिपक कर इन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए ये आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट, वर्ष 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी जो था उसका उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी सरकार और देसी रियायतों के बीच में जो संबंध खराब हो रहे थे उसको सुधारने का प्रयत्न किया गया बटलर कमेटी के द्वारा। ठीक है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या है जो अंतर है? इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मा। देखिए, बौद्ध धर्म आत्मा को नकार देती है, यानी कि ये कहती है कि आत्मा कुछ नहीं होता है, जो भी होता है वो कर्म है। कर्म का तो जैन धर्म भी समर्थन करती है, बौद्ध धर्म भी, लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा के बदले इन्होंने पुनर्जन्म पे सबसे ज़्यादा जोर दिया है। ठीक है, वही जैन धर्म आत्मा को भी स्वीकार करती है, पुनर्जन्म को भी स्वीकार करती है और इन्होंने कर्म को भी प्रधान माना है। ठीक है, नेक्स्ट, किस सिख गुरु की हत्या मुगलों द्वारा की गई? तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, 2 सिख गुरु ऐसे हुए हैं जिनकी हत्या मुगल शासकों के द्वारा किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। ठीक है, इसमें जो गुरु तेग बहादुर थे, ठीक है, वो गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे अर्जुन देव।
फिफ्थ गुरु अर्जुन देव थे और ये 9th थे। ठीक है, ये 9th गुरु थे जिनकी हत्या मुगल शासकों के द्वारा कर दिया गया था। इनकी हत्या जो गुरु तेग बहादुर थे, इनकी हत्या औरंगजेब ने किया था 1675। कब? 1675 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा कर दिया गया। और जो 5वें गुरु थे इनकी हत्या, इनको फांसी पे लटका दिया गया। कब? जहांगीर के शासनकाल में, और जहांगीर के द्वारा इन्होंने इनको 1606 ईस्वी में फांसी पे लटका दिया गया। ठीक है, 1606 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगीर में। महावीर स्वामी ने राजगीर में अपना पहला उपदेश दिया था। वही अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था गौतम बुद्ध ने? अपना पहला उपदेश उन्होंने श्रावस्ती ने सारनाथ में दिया था। सबसे पहले बनारस में जो सारनाथ है वहाँ पे उन्होंने पहला उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। और सर्वाधिक उपदेश भी पूछ देता है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, तो सर्वाधिक उपदेश तथा सर्वाधिक वर्षा ऋतु श्रावस्ती में उन्होंने व्यतीत किया। ठीक है, श्रावस्ती में। ठीक, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तरंग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंग जो है वो यांत्रिक तरंग है। वही रेडियो तरंग जो है वो विद्युत तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश ऊर्जा भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, और एक्सरे ये भी विद्युत तरंगे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुई थी? इसका सही आंसर आप सबको अधिक पता होगा, आप सब में से अधिक को मिथाइल आइसोसाइनाइड, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके रिसाव से लगभग 50,000 लोगों की जान गई थी। और ये भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ पे भोपाल मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो सूत्र होता है ये 23 दिसंबर 1984, ये भी पूछ देता है कभी कभी। 23 दिसंबर 1984 को ये दुर्घटना हुआ था। और मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो रासायनिक सूत्र होता है CH3, ध्यान रखिएगा, CH3NCO। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड का। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 के द्वारा दी गई है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उनके विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग संसद के द्वारा लाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। या फिर डी, महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यही क्वेश्चन जो है ये गलत है, इसका आंसर ये हो जाएगा डी। ठीक है, महाभियोग का जो प्रस्ताव है सिर्फ लोकसभा में नहीं बल्कि लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। बशर्ते कंडीशन ये है कि जिस भी सभा में लाया जाएगा, जिस भी सदन में लाया जाएगा, उस सदन के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों का पहले से अनुमति यानी कि अनुमोदन होना चाहिए। और ये 14 दिन पहले उनको नोटिस दिया जाना चाहिए लिखित। ठीक है, तभी ये प्रस्ताव चलेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं पूछा था कौन सा नहीं है सही, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? विधानसभा की बात की जा रही है, विधानसभा, राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सीट हो सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 500 सीट अधिकतम हो सकता है। कितना भी बड़ा राज्य हो तो उसमें 500 सीट हो सकता है। ठीक है, वही अगर मिनिमम की बात करें तो कितना होगा? अच्छा, इसमें पूछा जाता है राज्य विधानसभा में मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, कितने %? तो मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती है ना, 15% हो सकती है। नेक्स्ट, 20 सूत्री आर्थिक
कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना या फिर किस समय किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर सी। 1975 में जब इंदिरा गांधी का सरकार था और उस वक्त इमरजेंसी लगा हुआ था, उस वक्त 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं, बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल हसन का। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी विद्यमान होना, यही इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निजी क्षेत्र के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट और सरकारी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट, शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? शाहजहांनामा के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनायत खां। इनायत खां ने शाहजहांनामा लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर। देखिए ये सहायक संधि, ब्लेजली का जो सहायक संधि था, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। पहला जो इसका राज्य था, हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले आत्मसमर्पण कर दिया इन्होंने 1798 में। 1798 में ब्लेजली ने सहायक संधि पर हैदराबाद के निजाम का हस्ताक्षर करवाया और हैदराबाद सबसे पहला राज्य था जो सहायक संधि को स्वीकार किया। ठीक है। ऐसे अवध 1795 में ही अवध ने भी पहले स्वीकार कर लिया था, लेकिन फिर दोबारा से नियमित तौर पे ये चौथा राज्य बना अवध, जो सहायक संधि को 1801 में स्वीकार किया। ठीक है, 1801 में कागजी कार्रवाई के द्वारा इसको सहायक संधि को पे हस्ताक्षर करवाया गया। मैसूर दूसरा था जो 1799 में मैसूर, और एक और था तीसरा नंबर तंजौर, मैसूर और तंजौर। और वही मराठा 1802 ईस्वी में, लगभग मराठा 1802 ईस्वी में ये सहायक संधि को स्वीकार किया। कौन? बाजीराव द्वितीय। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए, ब्रह्म समाज सिर्फ नहीं पूछ रहा है, भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है। ब्रह्म समाज आगे चलकर दो भागों में बट गया था, एक राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज और एक केशव चंद्र सेन जो ब्रह्म समाज को ही देखते थे। बाद में ये डिवाइड होकर इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। ठीक है। ब्रह्म समाज, वैसे ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1818 में। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ था। कब? 1828 में। कब? 20 अगस्त 1828 में। 20 अगस्त, याद रखिएगा, डेट भी पूछ देता है, 20 अगस्त 1828 में। ठीक है। वही आत्मीय सभा, राजा राम मोहन के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था 1815 में। 1815 में आत्मीय सभा, और आगे चल के आत्मीय सभा का ही रूपांतरित रूप कहा जाता है ब्रह्म समाज को। 1828 रूप में ब्रह्म समाज के रूप में ये सामने आया। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के, लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज अगर पूछते तो केशव चंद्र सेन। ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942, पता होगा आपको। ये वर्धा अधिवेशन जो 1942 में हुआ था, 1942 में वर्धा अधिवेशन, उसमें इस प्रस्ताव को रखा गया था, पारित किया गया था। ठीक है। शुष्क सेल में किसका उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, शुष्क सेल की बात की जा रही है। शुष्क सेल यानी सूखा सेल। शुष्क सेल में
अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। टंका निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? टंका, टंका यानी कि जो सोल्डिंग किया जाता है, वो जो उसके ऊपर जो लगा होता है वो किस मिश्र धातु से बना हुआ रहता है जो गर्म होता है वो? इसका सही आंसर हो जाएगा टीन और सीसा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा पूछा जाता है। तांबा, क्योंकि सबको ये समझता है कि इसमें तांबा भी मिला होगा टंका में, लेकिन तांबा नहीं मिला होता है, टीन और सिर्फ सीसा का ये मिश्र धातु होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 37 नंबर। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? एनी बेसेंट, मौलाना अली आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल या इनमें से सभी? फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। जो असहयोग आंदोलन चला था उसका सभी ने पहले विरोध किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? हार्मोन भी कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कोई बताए? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरल। याद रखिएगा, रासायनिक नाम भी पूछ देता है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरल है, कैल्सीफेरल। ठीक है, और विटामिन बी यानी B1 अगर कहें तो थायमीन हो जाता है। वैसे बी का बहुत सारा श्रेणी है, बहुत सारा B1, B3, B5 ये सभी पूछा जाता है, याद रखिएगा। B1 का है थायमीन रासायनिक नाम। वही विटामिन ए को रेटिनल कहा जाता है और विटामिन ई को टोकोफेरल कहा जाता है। ठीक है, विटामिन ई को टोकोफेरल, विटामिन ए को रेटिनल, विटामिन बी को थायमीन कहा जाता है और विटामिन डी को कैल्सीफेरल। नेक्स्ट चलते हैं, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। यह क्या उत्सर्जित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण ये उत्सर्जित करता है और इसी गामा किरण की वजह से चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। कई सारे कारखानों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्रोएशिया की राजधानी कौन सा है? फ्रेंड्स क्रोएशिया की राजधानी सही आंसर हो जाएगा जगरेब। जगरेब क्रोएशिया की राजधानी है, ध्यान रखना है। नीरज चोपड़ा का संबंध सबको पता होगा, भला फेंक से है और इन्हीं के सम्मान में भला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को कौन सा भला फेंक दिवस मनाया जाता है? नेक्स्ट, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, इसका सही आंसर हो जाएगा 1974। 1974 में ये अधिनियम पारित किया गया था जल के संरक्षण के लिए और उसके रखरखाव बचाव के लिए। नेक्स्ट, सुबनसिरी और धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा असम में। असम की ये नदियाँ है, सहायक नदियाँ सुबनसिरी और धनसिरी असम में प्रवाहित होती है। असम कितने राज्य और कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? 5 राज्य 3 देश, 6 राज्य 2 देश, 7 राज्य 2 देश, 5 राज्य 1 देश। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, 7 राज्य और 2 देश। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12वां स्थान पे बिहार आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानसूनी भी है, गर्म और ग्रीष्म के साथ साथ गर्म और ग्रीष्म भी है। ठीक है, कौन? भारत की जलवायु किसके वर्गीकरण के अनुसार से? कोपेन वर्गीकरण के अनुसार से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? अरल सागर, इसका सही आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर है ये। ठीक है, सामान्य न्याय निशुल्क विधि सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? सामान्य न्याय निशुल्क सुविधा विधिक सहायता के लिए संविधान में किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद आर्टिकल
39 के ए यानी कि क में। नेक्स्ट 49 अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 21A किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमिलित नहीं है? स्थापना संस्था दिया है और वर्ष दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रष्टाचार निवारक कानून जो है वो 1985 में नहीं बना था, बाकी सारे सुमिलित है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में, सतर्कता आयोग 1964 में और प्रवर्तन निर्देशालय 1956 में। कुछ स्मरणीय तथ्य है उसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। कुषाण वंश के बारे में, कुषाण वंश के संस्थापक जो थे वो कुडुल कडफिसस थे। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुडुल कडफिसस। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क थे। इनकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर थी, वही द्वितीय राजधानी मथुरा था। ठीक है। कुषाण वंश के शासक ने ही सन 78 ईस्वी में, ठीक, इसने 78 ईस्वी में शक सावंत की शुरुआत की थी, जिसको भारत सरकार ने अपनाया है। ठीक है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक सावंत। ठीक है। 78 ईस्वी में ये कुषाण शासकों के द्वारा जारी किया गया था। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। किसके? कुषाण शासक जो थे, इनके दरबार में चरक नामक विद्वान रहते थे जो आयुर्वेद के ज्ञाता थे। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार में बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले कौन? अश्वघोष रहते थे। गंधार शैली और मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास किसमें हुआ था? कनिष्क के शासन काल में गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था। ठीक है। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क के द्वारा किया गया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया था। खड़ी प्रतिमा का निर्माण किसके शासनकाल में? कुषाण वंश के समय में ही खड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया था। वही कुषाण काल में सर्वाधिक विकास किसका हुआ था? तो वास्तुकला, यानी कि जो भी ये मूर्ति था बनाने वाला और वास्तुकला था, उसका विकास सर्वाधिक हुआ था कुषाण काल में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।